पूरा है, मगर फिर भी कहीं कुछ अधूरा है. After having all the things in life, there's something, some longing for something more. तो वहीं पर पार्ट लेती है एक स्पिरिचुअल जर्नी हमारी. और इसी को अनलॉक करने के लिए, अपने पोटेंशियल को और जानने के लिए कुछ हायर ट्रूथ्स ऑफ लाइफ, हिज हॉलिनेस श्री राज राजेश्वर जी लंदन से हमारे साथ हैं आज. नमस्कार. नमस्कार. So let me tell you guys that Raj Rajeshwar Ji Guruji, he's an internationally acclaimed spiritual leader from London, and he's heading from International Siddhashram Shakti Center. Sir, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, और आपने हमारे लिए अपना वैल्यूबल टाइम निकाला. बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. सो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आजकल पूरी दुनिया में एक टेंशन की सिचुएशन है, और हम सब लोग ही कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान हैं, क्योस है, कंफ्यूजन है. तो अभी लंदन में हालात कैसे हैं? लंदन की हालात वैसी है जैसे पूरे विश्व के अंदर है, और देखा जाए तो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है. कल हमारे प्रधानमंत्री जी अनाउंस करेंगे कि क्या लॉकडाउन कब खुलेगा, क्या करेंगे, मंडे से क्या होगा. मगर यहाँ की जो NHS, जो नेशनल हेल्थ सर्विस जो है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है. लोग अपने आप में खुद को रिस्क में लगाने के बावजूद भी समाज को, मानव को मैनकाइंड रूप में सेवाएं दे रहे हैं. तो हर संस्थाओं में से यहाँ की गवर्नमेंट की जो संस्था NHS, उसको हम धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत अपने आप में बढ़िया काम कर रही है. Which is very important, I believe. अभी ऐसी सिचुएशंस में ही पता चलता है कि इंसानियत कितनी सक्षम है, और हम सब लोगों को यूनिटी में साथ रहकर काम करने की जरूरत है. तभी शायद हम इस क्राइसिस को ओवरकम कर सकते हैं. जी जी जी. देखो, सबका साथ सबका विकास, ये तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने तो बताया ही है. मगर ये जो समस्या है उसमें भी सबका साथ सबका विकास जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ से महामारी के रोग से कैसे निकल पाएंगे. वेरी ट्रू. तो अब मैं जानना चाहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी में आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी? मतलब क्या वो इंक्लिनेशन और इंस्पिरेशन थी कि आपको लगा कि इस फील्ड को और एक्सप्लोर करते हैं, और यही वो एक रास्ता है जो मुझे सेटिस्फैक्शन देता है? देखो, स्पिरिचुअलिटी जर्नी तो सबसे पहले अपनी माँ और बाप, पिताजी और माताजी के माध्यम से स्टार्ट होती है, क्योंकि वही तो है सबसे पहले. माँ ही तो पहले सबसे पहला हमारा गुरु है. वही बताती है कि बेटा चलो मंदिर चलना है, यहाँ दीपक प्रकट करना है, यहाँ पुष्प रखना है, यहाँ फल रखना है. और ये जो सारी बातों को लेकर के माता पिता जो खुद जो फॉलो करते हैं, सबसे पहले वो हमको सिखाते हैं. उसके बाद जो हमारे मन के अंदर रुचि है, इसके बाद हमको अपने आप में अंदर से क्या करना है, वहां हम धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं तो चलने की कोशिश करते हैं. उसमें भगवान शिव के प्रति मुझे बहुत आस्था है, और भगवान शिव की साधना, आराधना के प्रति जो मेरा विश्वास था, मेरा जो समर्पण था, उसमें मुझे छोटी सी आयु में ही एक योग्य गुरु जी मिल गए. और जब गुरु मिल जाते हैं तो हम सोचते हैं कि एक भगवान को तो हमने देखा नहीं, मगर ईश्वर को प्राप्ति, ईश्वर के पास, ईश्वर के नजदीक जाने के लिए तो गुरु की आवश्यकता होती ही है. तो कहते हैं ना कि गुरु बिन गति कहाँ. तो जिसको अच्छा गुरु मिल गया उसकी तो किस्मत चमक जाती है. देखो, गुरु गीता में भी ये लिखा है, गुरु शिवोहम शिवो ही गुरु हम. मगर लोगों के प्रति ये भावना नहीं हो, लोगों को ये भी लगे कि हम अपने आप में बड़े हो गए हैं, तो स्वयं हम कोई भगवान की पूजा करवाता है, कोई खुद की पूजा करवाता है. मगर हर गुरु तत्व जहाँ जिसकी हम पूजा करते हैं, वो कोई व्यक्ति की पूजा नहीं है, वहाँ वो पूरी गुरु परंपरा की पूजा है, वहाँ एक गुरु की गरिमा की पूजा है, वहाँ एक गुरु की ज्ञान की पूजा है. तो गुरु जी मिले और उसके बाद मुझे दीक्षा प्राप्त हुई,
साधनाएं प्राप्त हुई और धीरे 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 मेरी स्पिरिचुअल जर्नी एक छोटे से गांव से लेकर के, गुजरात के वलसाड के गांव से लेकर के इंग्लैंड की धरती तक पहुंचा दी हाउ ये जर्नी। ब्यूटीफुल। अभी इस चीज में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सिंस आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है, इतना सारा आपका इंक्लिनेशन है स्पिरिचुअलिटी के प्रति, तो बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअलिटी का असली मीनिंग ही नहीं पता आज तक। उनको लगता है कि सिर्फ पूजा पाठ करना स्पिरिचुअलिटी हो गया, या फिर हमने हाथ जोड़ लिए, मंदिर चले गए, दान दे दिया, वो स्पिरिचुअलिटी है। मैं आपकी तरफ से जानना चाहूंगी कि असली स्पिरिचुअलिटी है क्या? आपने सुंदर बातें की है कि लोग ये समझते हैं कि सुबह उठ करके आरती कर लिया जाए, तिलक कर दिया जाए, माला पहन दी जाए, 5-6 श्लोक पाठ कर दिया जाए, वो है हमारी स्पिरिचुअलिटी। लोग शायद उसी तालाब की सीमा में रहते हैं और थोड़े बहुत ये सोचते हैं कि भाई ये हमारी दैनिक क्रिया है, वो हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस है और उसी प्रोग्रेस के माध्यम से हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, लोग ये समझते हैं। जी। परंपरा में है, ये बातें आती है तो उनको भी प्रणाम करता हूं। मगर अगर आप मंदिर में जा रहे हो और वहां से एक एम्बुलेंस गुजर रही है, एम्बुलेंस के अंदर दर्दी है, एम्बुलेंस जोर से अपने सायरन बजा करके भाग रहे हैं अपने वहां से, तो 1 मिनट वहां बैठ करके या तो 1 मिनट खड़े रह करके भगवान से प्रार्थना करें कि जो एम्बुलेंस में जा रहा है दर्दी, भगवान उनकी पूर्ण आरोग्यता दे। ये भाव मन में आ गया तो समझ लीजिए आप आध्यात्मिकता के और बढ़ रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल। मतलब मैं इसको एक लाइन में ये कोट करूंगी कि ह्यूमैनिटी असली स्पिरिचुअलिटी है। अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो मतलब आप स्पिरिचुअल हैं। मानव धर्म सर्वश्रेष्ठ है जी। चाहे फिर वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। उसमें घर में हमारे यहाँ पोस्टमैन आता है तो हम उसको नहीं कहते कि तू कौन सी जाति का है, कहाँ से आया, तेरा माँ बाप का नाम क्या है, तूने कितनी पढ़ाई की, वो हम नहीं सोचते। हाँ, वहां से एक पोस्ट ले लिया, सिग्नेचर कर दी, उनको धन्यवाद करके वो रिटर्न हो गया। यानी कि वो जो कार्य है वो अपने आप में मानव धर्म का कार्य, हर व्यक्ति के लिए एक हृदय खुला होना चाहिए, वहां अनाहत चक्र ओपन होना चाहिए। नहीं तो अपना आप में घमंड में रह करके आई एम समथिंग एंड नो वन नो व्हाट आई एम, ऑल वर्ल्ड नोज मी, एवरीवन नोज मी। अरे अपने आप को खुद को पहचानो, दुनिया को तो आपको बाहर का ढांचा दिखाई दे रहा है, मगर अंदर जो घास फूस भरा है वो तो नहीं दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं कि राजा हो या रंक, सभी का अंत एक ही होवे। और जैसे कोविड की भी अगर हम सिचुएशन देखें, जो ये वायरस है, इसके लिए ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई लड़का है, ना लड़की, सब एक है, सबको वैसे इन्फेक्ट कर रहा है। तो नेचर का रूल ही इक्वालिटी है। वो थोड़ा कहेगा कि भाई इसने तो बड़े पाठ करते हैं और बड़ी आरती करते हैं तो वहां मैं नहीं जाऊंगा, वहां मेरा स्थान नहीं है। वो नहीं, वो तो कहीं भी घुस जाएगा, उनको तो वीजा की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली गाइस, स्पिरिचुअलिटी इज इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी। अगर आपके अंदर का इंसान जिंदा है तो आप स्पिरिचुअल हैं। चाहे आप मंदिर मत जाइए, मगर एक इंसान की एक दिन में मदद भी कर दीजिए दिल से, तो आप स्पिरिचुअल हैं। इसमें मैंने अर्ज किया था कि प्यार से चैनो अमन से जीना सिखा दे, प्यार से चैनो अमन से जीना सिखा दे, ए खुदा दरख्वास्त है तुझसे, आज जरा तू इंसान को इंसान से मिला दे। क्या बात। तो हम लोग मतलब हमें अपने अंदर की इंसानियत को इंटैक्ट रखना चाहिए। गुरुजी, मैं चाहूंगी कि आज का जो हमारा जिस तरीके से सेशन है वो था पावर ऑफ मंत्रास पे। हमारे पास इतने सारे मंत्र लिखे हैं, मगर बहुत लोगों को और हमें भी उसका मीनिंग नहीं पता है कि क्यों उसका उच्चारण किया जाता है, उसका क्या इफेक्ट है हम पे। तो इसी विषय को लेकर हम आपसे ज्ञान चाहते हैं। और एक मैं चाहूंगी कि जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग मंत्र जिसे कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? मेरे हिसाब से आजकल हर एक को उसका उच्चारण करना चाहिए। तो क्या एनर्जीज क्रिएट होती है मंत्रों की, क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में? प्लीज हमें प्रकाशित कीजिए। देखो, पावर ऑफ मंत्र की जब बात की जाए तो पावर ऑफ मंत्र जो है उसमें एक ब्रह्मांड की शक्ति छुपी हुई होती है।
ब्रह्मांड की ऊर्जा, क्योंकि ब्रह्म ही शब्द, शब्द ही ब्रह्म, एक शब्द में ही पूरा ब्रह्म छुपा हुआ है। और ये जो पूरा ब्रह्मांड का एक पुंज, उसको हम मंत्र कहते हैं। और लोग जैसे कि कोई भी अपना इष्ट देव है, कोई भी अपना जो हर रोज पूजा पाठ करते हैं, उसे एक महामंत्र बन जाता है। वो कहते हैं ये है महामंत्र। तो महामंत्र उनके लिए महामंत्र है। पूरी दुनिया के लिए महामंत्र की बात करें तो अगर मैं शिव का भक्त हूं, अगर शिव मेरे आराध्य है, तो शिव का मंत्र मेरे लिए महामंत्र बन गया। ओके। कृष्ण के आराध्य हो तो कृष्ण की जो पूजा कर रहे हैं, कि भगवान कृष्ण को याद करके जो जाप कर रहे हैं, तो वो उनके लिए महामंत्र बन गया। हमारे घर के पिता हमारे लिए घर का मुखिया है, पड़ोस के राइट। लिए घर का मुखिया नहीं है। हम्म। तो वैसे ही महामंत्र की जब बात की जाए तो महामंत्र, पावर ऑफ मंत्र्स में महामंत्र शिव जी की आराधना। मैं तो कहता हूं अभी का जो महामारी का युग है, उस महामारी का युग में महामृत्युंजय मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। ये शास्त्र कह रहा है, क्योंकि महामारी से दूर भागना है, रोगों से दूर भगाना है, रोगों को अपने आप से दूर भागना। तो वहां एक ही देव है, जो शिव जी। भगवान भोलेनाथ जी, शिव। इसको लाइफ सेविंग मंत्र भी कहा जाता है। लाइव तो और देखो, आप महामृत्युंजय मंत्र को मार्कंडे ऋषि की जो ग्रंथ है, मार्कंडे पुराण को आप पढ़ लो, तो उसमें मार्कंडे ऋषि की जो आयु छोटी थी, उसको अपने आप में वहां यमराज आ गए थे उनको लेने के लिए। तो वहां उसकी रक्षा किसने की? भगवान शिव को, लिंग को बाहों में पूरा लेकर के वहां मंत्र जाप, जो शक्ति प्रकट हुई वहां भी पावर ऑफ मंत्रस, जो पावर ऑफ मंत्र शक्ति जो प्रकट हुई, वहां शिव जी प्रकट हुए। यमराज को वहां लात लगा दी कि तू क्यों कर रहा है, यहाँ आया, ये मेरा भक्त है और उसने मेरी आराधना की है। तो उसके जैसे लोग वीजा एक्सटेंड कर देते हैं, तो उसकी लाइफ को एक्सटेंड कर दिया भगवान शिव ने। तो महामृत्युंजय मंत्र जो है वो लाइफ सेवर मंत्र भी है, और लाइफ की गति को एक्सटेंड करने वाला भी मंत्र है। लॉन्जिविटी। हाँ, तो शिव जी का मंत्र पंचाक्षरी मंत्र तो है ही। जैसे कि एक ही देव है, मगर एक ही देव के अंदर विविधता है, एकता में इतनी विविधता है। तो विविधता में महामृत्युंजय मंत्र अभी के समय में, और ऐसा नहीं कि आज के लॉकडाउन है इसीलिए सिर्फ इतने समय तक, महामृत्युंजय मंत्र अगर महामारी से रक्षा प्राप्त करनी है तो हर मानव को जाप करना चाहिए। मैंने तो वहां भी देखा है कि लोग अपनी गौशाला में जहां बच्चे पढ़ते हैं, वहां भी महामृत्युंजय मंत्र को थोड़े थोड़े आवाज में चालू रख देते हैं, जिससे कि शक्ति वहां प्राप्त होती है। और महामृत्युंजय मंत्र सीधा अपने आप में कुंडलिनी शक्ति से जुड़ा हुआ है। महामृत्युंजय जब आप जाप करोगे, महामृत्युंजय मंत्र में, हाँ, ये तो देखो, जब तक खुद अनुभव नहीं करोगे, हम तो दोनों चर्चा कर रहे हैं अभी मंत्र की व्याख्या क्या है, तो पूरा दिन निकल जाएगा तो भी हम नहीं कर पाएंगे, मगर ये करने के बाद जैसे कि आप भी महादेव के भक्त हैं और मैं भी महादेव की भक्त हूँ, और मेरी लाइफ का तो पहला मंत्र ही यही था, और उसके बाद मुझे कोई मंत्र सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं चाहूंगी कि इस महामृत्युंजय मंत्र का एक बार आप अपने मुख से उच्चारण कर दीजिए सबके लिए, ताकि थोड़ी अच्छी एनर्जीज क्रिएट हो जाए। देखो, महामृत्युंजय मंत्र को फील करना जरूरी रहता है जी। उनके जो शब्द की कंपन है, शब्द की ध्वनि है, शब्द का जो उच्चारण है, उसमें लोगों को थोड़ी शंकास्पद भी है। वो भी मैं थोड़ा पहले उच्चारण करने से पहले बता देता हूँ कि भाई ये लंबा मंत्र है, हमारे पास वक्त नहीं है। चाय, हाय और बाय, 3 में ज्यादा लोग रुचि रखते हैं। सुबह चाय पी ली और माँ बाप को बोल दिया हाय बाय, हम विल सी यू इन द इवनिंग। तो उनके पास वक्त नहीं है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी वहां रिसर्च किया ना। पहले बड़ा मोबाइल आता था तो पॉकेट में नहीं आता था, बैग में लेके घूमना पड़ता था। तो साइंस ने ढूंढा कि भाई चलो पॉकेट में आ जाए। फिर धीरे छोटा आया, नोकिया का आया, फिर बड़े बड़े, जैसे धीरे धीरे धीरे
छोटे छोटे मोबाइल आ गए, आज आईफोन इतना छोटा आ गया कि लोग अपने पॉकेट में लेके के घूम रहे हैं। तो वैसे ही ऋषि मुनियों एब्सोल्युटली। ने, हाँ, ऋषि मुनियों ने बड़े मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाय मृत्यु मुक्षमामृता, तो ये लंबा मंत्र है, मगर उसको संक्षिप्त में विजुक्त मंत्र भी बनाया गया है। जैसे अच्छा। पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष को बोलो एक भाई इसके पत्ते गिन लो, तो कितना साल लगेगा पत्ते गिनने में, और इसकी पूजा करने में कितना साल लगेगा। तो उसके पीपल के बीज को ले लो, पीपल की बीज की पूजा कर लो, उस बीज को फिर जमीन में डाल दो और फिर पानी और खाद जो भी देना है दो, वो धीरे धीरे वो बीज पौधा बनेगा, पौधे में से पेड़ बन जाएगा। यानी कि फिर लोग कहेंगे कि पीपल की पूजा की, तो आप गर्व से कह सकते हैं हाँ पीपल की पूजा की, उसकी बीज की पूजा कर लिए, तो पूरा पीपल की। वैसे ही महामृत्युंजय मंत्र, उसका बीजोक्त मंत्र है ओम ह्रोम जुम सहा। अच्छा, इसका भी शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि देखो पूरा घर होता है, तो जितना 4 बेडरूम का घर कितना लंबा चौड़ा, उतनी बड़ी चाबी थोड़ी होती है हमारे पास, हम्म। और जितना बड़ा घर है इतनी बड़ी खिड़कियां थोड़ी होती है, जितना बड़ा घर इतना बड़ा दरवाजा थोड़ा होता है, जितना बड़ा दरवाजा इतना बड़ा लॉक थोड़ा होता है, और जितना नहीं, बड़ा मगर लॉक इतनी बड़ी चाबी मगर थोड़ी होती है। मगर अभी तो कोविड की सिचुएशन में भगवान ने हमें समय ही समय दिया है, तो मैं चाहूंगी कि सब लोग हमारा महामृत्युंजय मंत्र का मतलब अध्ययन करें और उसे लर्न भी करें। श्रेया जी, मैं तो कहता हूँ लर्न भी करे, मगर जीवन का एक अंग बना दे। जी। जीवन का, जैसे सुबह चाय चाहिए हमको, तो चाय से पहले उठते ही स्नान करके सबसे पहले, चाहे आप मंदिर में बैठे या अपने बेडरूम में बैठे या तो चेयर पे बैठे, हम्म। तो उस मंत्र को जीवन का अंग बना दी। ओम रोम जूम सह, सीधा साधा सरल मंत्र है। जी। और जब आप उस मंत्र को उच्चारण करके आप जब जाप करोगे, तो आपके साथ साथ आपका वातावरण भी शुद्ध होगा। वो ये पावर ऑफ मंत्रास वही तो है कि वो वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाती हैं, वो एनर्जी क्रिएट हो जाती है। मैं एक प्रयोग बताता हूँ आपको, जो बातें निकली, क्योंकि मैं खुद करता हूँ, और जी। मैं यहाँ आखन देखी बात करूंगा, पोथन देखी कम करूंगा। जो मैं खुद अनुभव करता हूँ उसकी मैं बात करूंगा। कि एक आप दीपक ले लीजिए, चाहे वो तेल का हो या कोई घी का हो। स्वच्छ मन स्वच्छ शरीर, शुद्ध मन शुद्ध शरीर, और वहां दीपक के सामने, वहां कोई भी आपके पास प्रतिमा नहीं चाहिए, कोई चित्र नहीं चाहिए, कुछ भी, एक दीपक। और जी। वहां बैठे बैठे उस ज्योति को, उस अग्नि को, उस दीपक को ईश्वर की स्थिति उपस्थिति मान लीजिए, क्योंकि अग्नि भगवान का प्रतीक है, रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। और फिर वहां बैठे बैठे ओम ह्रोम जुम सहा, या तो लंबा मंत्र करना है तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्युमुक्षमामृतात्, ये कर सकते हैं। मगर बीजोक्त मंत्र आप जब जाप करोगे, उस वक्त आपकी दृष्टि जो है वो दीपक के ऊपर होनी चाहिए, और फिर जाप कीजिए 108 बार। या तो माला की भी जरूरत नहीं है, आधा घंटा 20 मिनट 30 मिनट जाप कीजिए। तो इस जाप के माध्यम से आप देखोगे तो दीपक जो है धीरे धीरे ऊपर नीचे करेगा, ऐसा लौम जो है उसकी ऊपर नीचे जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिस मंत्र का जाप कर रहे हो आप, उसकी शक्ति वहां उपस्थित हो गई। वाओ। So और फिर I recommend everyone to experiment this, और इसको करके देखिए जरूर। द मैजिक, इसी को मैजिक कहते हैं, और आप अपने आंखों से और अपने हृदय से मैजिक को एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से। ये वो एक सेक्रेट स्पेस बना देता है। और इसी तरीके से जैसे हम लोग स्टोन्स भी पहनते हैं गुरुजी, तो उसमें भी ये स्टोन्स में जान नहीं है, वो मंत्र और वो जो विधि होती है वो उसमें जान फूकती है। तो वो सेम चीज हो गई। देखो, इस शरीर में भी जान नहीं होती है, मगर जब भगवान की शक्ति अंदर प्रकट हो जाती है, एक आत्मा रूपी, तो जान होती है। और 1 सेकंड में आत्मा निकल गई तो देखो आधे घंटे में शरीर सूख जाएगा। वेरी और ट्रू। घर वाले भी कहेंगे भाई चलो ले जाओ उनको ले जाओ, कोई काम नहीं है। तो शक्ति के बिना
पूरा विश्व, पूरा संसार अधूरा है। तो ये शक्ति की पहचान, लोग कहते हैं ना कि भगवान कहाँ है, लोग कहते हैं ना हमने बहुत जाप कर लिया, लोग कहते हैं हमने बहुत व्रत तप उपवास आराधना सब कुछ कर ली, मगर ये सब करने के बावजूद भी हमको कुछ परिणाम, एहसास, अनुभव नहीं हुआ। ये दीपक का मैं प्रयोग दिखा रहा हूं आपको, जो मैं खुद अनुभव करता हूं। मैं खुद इसकी प्रैक्टिस करता हूं छोटी उम्र से। मैंने त्राटक के ऊपर भी काफी रिसर्च किया, त्राटक क्या है, मंत्र क्या है, क्योंकि हमारा सिद्धाश्रम का जो मूल विषय ही रहा मंत्र साधना, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, पारद विज्ञान, दीक्षा, शक्तिपात, आराधना। तो उसमें जितना ज्ञान मुझे गुरुजी ने दिया, उस ज्ञान को मैंने प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद आज हजारों लाखों लोगों को चैनलों के माध्यम से, आपने देखा भी होगा कि हर संडे संस्कार टीवी पे 8:40 को स्पिरिचुअल जर्नी मेरा एक कार्यक्रम आता है। जो भक्त लोग, आपके जो श्रोता देख रहे हैं, उनको भी निवेदन करता हूँ, उसमें मेरा क्वेश्चन आंसर ज्यादा रहता है। मैं प्रवचन करूँ, इससे क्वेश्चन आंसर ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे भी अगर कोई आज क्वेश्चन अपना पूछना चाहे तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम लोग आपके क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगे। तो यही आज का टॉपिक ही इसलिए, जैसा कि अभी आपने भी मुझसे ये बताया कि उसकी लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, मगर फिर भी परेशान है कि इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा। इफेक्ट आप लोगों को किसी चीज का तभी होगा जब आपको उसका मतलब पता है। आप मंत्र का उच्चारण पंडित जी आपके लिए कर रहे हैं हवन में, मगर आपको पता ही नहीं है कि उस मंत्र का मीनिंग क्या है, तो कैसे आपको इफेक्ट होगा। आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनको फील नहीं कर रहे हैं, तो कैसे इफेक्ट होगा। तो इफेक्ट तभी आज ये सेशन इसीलिए कि हम लोग आपको नॉलेज दे पाए कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और क्या हो रहा है उससे। महामृत्युंजय मंत्र, मैं तो हर व्यक्ति को यही कहूंगा कि अवश्य जीवन का अंग बना लीजिए, जिससे कि आपकी अगर कोई महामारी है, अगर बहुत बड़ा होने वाला है, तो वहां भी आपकी छोटी सी बातों से निपट जाएगा। अगर बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, फिर भी छोटे से कोई कार्य से, जो होने वाला है तो होगा ही, मगर वहां प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अगर वहां बीच में बड़ा खड्डा है, वहां गाड़ी चली जाएगी, मगर पहले से ही आपकी लाइट ने दिखा दिया कि यहाँ गड्ढा है, तो आप ब्रेक लगा सकते हो। कोई जानना चाहता है हमसे कि लॉकडाउन में सबसे अच्छा कौन सा मंत्र है जो लोग घर पर कर सकते हैं और जिससे मन प्रसन्न रहे, जो बात हम अभी यहीं कर रहे हैं। आपको यही कहूंगा कि लॉकडाउन में सबसे बड़ा पहला उपाय तो है सबके परिवार के साथ अच्छी तरह से बात करें, नंबर 1। और दूसरी बात, दूसरा मंत्र ये है, जिस मंत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र, जो आप चाहे उस धर्म से भगवान शिव के प्रति श्रद्धा हो, आराधना हो, नहीं हो, एक साइड रख दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपका अगर हाथ में दर्द है, तो आपको पसंद नहीं है कि वो कायरोप्रैक्टर और ऑस्टियोपैथ के पास जाना और वो कहे वो करना, मगर करना पड़ता है जी। ठीक है, करते करते फिर आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि देखो क्या है, इसका करने से कितना फायदा हो जाता है। तो महामृत्युंजय में विश्वास नहीं भी है, फिर भी आप कीजिए। और मैंने जो प्रयोग बताया ना दीपक के ऊपर, वो प्रयोग से कीजिए। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप स्ट्रेस, डिप्रेशन से दूर हो जाओगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड मेरे पास आया है कि आई रीड दिस मंत्र एवरी डे बट नॉट एट द फ्रंट ऑफ दिया, इज इट रॉन्ग? नो, इज नॉट रॉन्ग। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो, मगर रीड से ज्यादा आप पहले अपने मन के अंदर उतार दो। अब बुक लेकर के आप कोई मंत्र जाप करोगे, उसका मतलब आप केजी क्लास में हो जी। यू हैव टू फील आप, हाँ, नहीं, उसको पी जाओ, यानी कि मन के अंदर आप उस मंत्र को पहले ऑब्जर्व कर लो, और ऑब्जर्व करने के बाद जब उच्चारण करोगे ना, तो उस उच्चारण में आपकी भावना, आपकी चेतना, आपका मन, आपका हृदय, आपकी फीलिंग्स ऐड होगी, क्योंकि भगवान भावना से भूखे हैं। और उस फीलिंग से मंत्र जाप करोगे तो अवश्य आपको एक एहसास होगा कि शक्ति क्या है। मेरे साथ तो ऐसे है कि मंत्र का मुझे अलग से उच्चारण नहीं करना पड़ता, ये मेरे अंदर अभी भी चल रहा है। ओम त्र्यंबकम हर बार चल रहा होता है, क्योंकि आप छोटे से कर रहे हैं ना, जब छोटे थे तब से कर रहे हैं। और वो मंत्र जो आपको गुरु के माध्यम से 6 साल या 7 साल की उम्र से, हाँ, माँ बाप के माध्यम से जो मिला, गुरु के माध्यम से मिला, आचार्य के माध्यम से मिला, मगर मिला,
और मिलने के बाद आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, और और कुछ था नहीं एक्सेप्ट तब करने, हाँ, एक्सेप्ट करने के बाद आपने उसको प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस एवरी करने के बाद आपके जीवन के अंदर कोई कोई दुर्घटना भी घटी हो तो उस मंत्र ने आपकी रक्षा की, तो और मैं श्रद्धा बढ़ गई। मैं इसमें शेयर करना चाहूंगी, जब आपने बात छेड़ी दी है तो ये जी। मेरी जिंदगी का पहला मंत्र था, महामृत्युंजय मंत्र, जो मेरे को सीखने को मिला महादेव की कृपा से, और मेरे पिताजी ने ये मुझे सिखाया था। और जी। इसको मैंने मतलब लर्न कर लिया एक बार, कि एक मंत्र सीखा है उसको लर्न कर लिया। और हम लोगों का एक्सीडेंट हुआ था नैनीताल जाते हुए, तो जी। सब लोगों को चोट लगी हुई थी और मैं अकेली थी। अब चोट सबके लगी है तो सब लोग परेशान हैं, दुविधा में हैं, कोई किसी से बातचीत नहीं कर सकता है, और मैं भी बच्ची थी, डरी हुई थी। तो हम लोग ट्रक में हॉस्पिटल जा रहे थे और उस टाइम मैं इसी मंत्र का उच्चारण कर रही थी और मुझे पता नहीं कहाँ से शक्ति मिल रही थी। तो तब से मेरी श्रद्धा और बढ़ते गई। तो अब तो ऐसा है कि हर वक्त बैक ऑफ द माइंड पे टेप की तरह चल रहा होता है। तो वही तो देखो, जब कोई भय आया, भय जी। के माध्यम से भक्ति प्रकट हुई और भक्ति से शक्ति प्रकट हुई। शक्ति जब प्रकट हुई, जब आपकी रक्षा हुई, तो उस मंत्र में और विश्वास बढ़ा कि हम जिस मंत्र की उपासना कर रहे थे, जिसका जाप कर रहे थे जाने अनजाने में, फिर भी उन्होंने मेरी रक्षा की। तो दोस्तों, मैं इस चीज में यही कहना चाहूंगी कि आप कुछ चीजें जो होती हैं ना, वो बुक्स से नहीं आती हैं, वो एक्सपीरियंस से आती हैं। और आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, आपको खुद एक्सपीरियंस होगा, तभी आप उसमें बिलीव करेंगे। और जरूरी नहीं कि एक्सपीरियंस एकदम से होए, कहीं बार यू नीड पेशेंस, सो परसिस्टेंस इज द की। वो कहते हैं ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम श्रद्धा से मन से बुलाते नहीं। तो इसीलिए श्रद्धा लाइए और पूरी अपनी आस्था भगवान में रखिए। मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी, कि भगवान अपने उन बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं जो कहते हैं कि हम आप में बिलीव नहीं रखते, रादर देन वो लोग जो बिलीव नहीं करते फिर भी ढोंग करते हैं कि बिलीव करते हैं। तो आप एक चूज कर लीजिए, या तो पूरी श्रद्धा रखिए या मत रखिए। एक मंत्र और बता रहा था, जिसको कहते हैं भगवती नव दुर्गा का, चामुंडा का नवाण मंत्र, जिसके 9 वर्ण है, 9 अक्षर है, और ये इतना तीव्र मंत्र है कि जिस मंत्र को जाप करने से भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों की शक्ति एक ही मंत्र में, वाओ। और तीनों की शक्ति एक ही मंत्र में है। और जब छोटा था, 13 साल की उम्र से जब मेरी दीक्षा हुई, साधना हुई, तब से मैं हर नवरात्रियों में तो इसका अनुष्ठान करता ही हूँ, मगर फिर भी अपने दैनिक जीवन में भी इसका मैं प्रयोग करता हूँ। और भगवान ने जो भी प्राप्त, क्योंकि देखो, महाकाली की लोग कहते कि हमको क्या जरूरत है, महाकाली की हम कैसे आराधना करें, ये तो बिल्कुल विकराल स्वरूप है। लोग कहेंगे कि भाई सरस्वती, हमारे पास तो बहुत बुद्धि है, क्या जरूरत है, लक्ष्मी की क्या जरूरत है, भगवान ने कुबेर भंडारी बना नहीं करके नहीं, रख दिया है। लक्ष्मी की तो जरूरत ही जरूरत है हर एक ठीक है, को। मगर लोग अपने अलग प्रकार के लोग होते, बोलते लक्ष्मी कैसे आ जाती है हमारे जीवन में, अरे सरस्वती की क्या जरूरत है, वो तो बुद्धि, हमारे 2-5 नौकरों को रख लेंगे, वो तो बुद्धिमान है, हम पैसा दे देंगे, काम करवा लेंगे। लक्ष्मी, काली की क्या जरूरत है, हमारे पास 4-5 बॉडीगार्ड है, हमारे सब कार्य कर लेंगे, क्या है। मगर तीनों चीज जो है दिन में, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती पूरे दिन में कब आती है, उसका बड़ा महत्व है। सुबह हम उठते हैं तो पूजा पाठ आराधना करके हम घर से बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलने से पहले सोचते हैं आज क्या करना चाहिए। आज मुझे जाना है तो मुझे ये कार्य करना, ये लेटर लिखना, ईमेल करना, इसको टेक्स्ट करना, इसको व्हाट्सअप करना है, और मुझे लाइव भी करना है 5 बजे। तो इसकी सब प्रिपरेशन की जब तैयारी करनी है, तो सबसे पहला कार्य भगवती सरस्वती माँ का होता है जी। जो हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, हमारे मेधावी शक्ति जो देने की क्रिया करती है। फिर क्या होता है, फिर हम काम पे जाते हैं, धीरे धीरे हमारा बिजनेस है, तो सोचते हैं कि हमारा बिजनेस की रक्षा करें, हमारे कार्य में रक्षा करें, हम चले तो हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हो, हम गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं हो, हमारे आसपास की वातावरण शुद्ध हो। तब उस वक्त भगवती काली माँ, शक्ति, रक्षा कारक शक्ति प्रकट होती है, वो भगवती काली। फिर संध्या काल होता है, जब 4-5 बजे तो होता है,
तो पूरे दिन में जितना व्यापार किया, तो वो जो बिजनेसमैन होता है वो पैसा गिनता है कितना आया सुबह से शाम तक, अकाउंट क्लियर करता है कि शाम तक। तो भगवती लक्ष्मी संध्या काल में आती है। जी। ठीक है, तीनों शक्तियों का, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम आदमी हो, तो तीनों की जरूरत पड़ती है। अगर बुद्धि नहीं है तो आपको कोई काम पे कौन रखेगा? आप में राइट। इंटेलिजेंस नहीं है, काम पे कौन रखेगा? आपके पास लक्ष्मी बहुत है मगर आपकी कोई प्रेस्टीज नहीं है, आपको गांव में कोई पूछता नहीं है, तो पैसा क्या करोगे आप? आज इतने धनवान लोग हैं, तो क्या कोरोना वायरस को हटा पा रहे हैं क्या? नहीं। इतनी लक्ष्मी, क्या बेड के नीचे 2-3 करोड़ रुपया डालने से क्या कोरोना वायरस नहीं आएगा क्या? वहां रक्षा की जरूरत पड़ती है। तो भगवती महाकाली, तो ये तीनों चीज को एक साथ लेकर के हमारे दुर्गा सप्तशती का एक कुंजी यानी कि चाबी का मंत्र है, जिसको नवाण मंत्र कहते हैं। और नवाण नवाण मंत्र, नव वर्ण, जिनका 9 वर्ण है, नवाण। उसको नवाण मंत्र कहते हैं। अच्छा। और इसका सीधा सबको पता है ये मंत्र, फिर मगर प्रैक्टिस नहीं करते होंगे। ये मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। ये सीधा सादा सरल मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे। इस मंत्र का अगर रात को सोने से पहले अगर मंत्र जाप किया जाए तो रात को बुरे सपने नहीं आएंगे। जिसको घबराहट हो जाती है घर में, रात को नींद नहीं आती है, नींद की स्लीपलेस। गोलियां खानी पड़ती आजकल है, तो हाँ, आजकल तो स्लीपलेस नाइट्स काफी तो आई है। उनके लिए नवाण मंत्र का जाप करें। सुबह में अगर उसको महामृत्युंजय मंत्र के साथ जाप करना है तो शिव और शक्ति दोनों का मिलन हो जाएगा। अच्छा, दोनों मंत्र सुबह कर सकते हैं? सुबह कर सकते हैं। जैसे शक्ति की आराधना और शिव की आराधना दोनों हो गई। एक एक शब्द का जो उच्चारण में बड़ी तेज विस्फोट अणुबॉम्ब की तरह उसमें शक्तियां हैं। आप अगर शुद्ध भाव से उस मंत्र जाप करोगे तो बॉडी में गर्मी प्राप्त हो जाएगी, शक्ति का एहसास होगा। यहाँ पे एक प्रश्न है किसी का कि आखिर धर्म क्या है आपके हिसाब से? धर्म धारयति स धर्म, मतलब है जो हमने धारण किया उसको धर्म कहते हैं। एक बेटी ने एक लड़के के साथ शादी कर ली, और शादी करने के बाद वो पति, उसका जो लड़का था वो पति बन गया, यानी कि वो धर्म, वो जीवन का धर्म बन गया कि आज से मेरा पति है, और पति के लिए आज से मेरा धर्म है, मेरी पत्नी है, उसको धर्म कहते हैं। धर्म को सिर्फ मन है, जो धारण कर लिया जाए वो धर्म है आपका। जो धारण करे वो धर्म। हमने तिलक कर दिया भाई, ऑरेंज कलर का हम तिलक करेंगे, तो आज हम भगवान शक्ति की और शिव की आराधना करके हम वो धारण करेंगे। माला पहन लिए तो हमने एक धारण कर लिया कि ये हमारा धर्म है। साधु संतों गुरु के लिए मंगलसूत्र है, भगवान का दिया हुआ मंगलसूत्र है। जैसे एक बेटी के लिए, एक पत्नी के लिए मंगलसूत्र उसका पति होता है, तो ये हमारे लिए ये जो धारण की माला है, ये मंगलसूत्र हमारे भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा दी गई। तो ये धर्म है। धर्म हमारा लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, खिचड़ी बना दी, इतनी खिचड़ी बना दी कि हम कंफ्यूज हो गए किसको हम क्या कहेंगे। आराम से रहो, मस्त से रहो, आनंद में रहो, वो धर्म है। जैसा कि हमने सबसे पहले भी शुरुआत में कहा ही था, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो आजकल तो इसकी और ज्यादा जरूरत है, इंसानियत को धारण कर लीजिए, सब कुछ अच्छा रहेगा। अभी हम लोग अब दूसरे सेक्शन पे आ जाते हैं, वैल्यू ऑफ भगवत गीता एज अ वे ऑफ लाइफ। तो हम लोग देखते हैं ये चीज कि बाहर की कंट्रीज हैं, विदेशों में भगवत गीता इवन स्कूल्स का एक करिकुलम है, उनका सिलेबस है। बट अनफॉर्चुनेटली हम हिंदुस्तानी कई बार अपनी आखिरी श्वास तक भी भगवत गीता का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें एक डायरेक्शन मिलती है लाइफ में। मैं चाहूंगी कि आप आज लोगों को प्रकाशित कीजिए कि आखिर भगवत गीता की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में, और हम लोगों को किस तरीके से, मतलब आपको पता है ये चीज, आपने भी हमसे ये चीज डिस्कस करी कि लोग आजकल बहुत जल्दी में है, उनके पास टाइम नहीं है, मंत्र उच्चारण का ही टाइम नहीं है। तो भगवत गीता तो बहुत मोटी सी किताब है एक, जिसको देखकर पहले ही कोई डर जाएगा, और संस्कृत के श्लोक हैं ऊपर से। तो किस तरीके से जो लोग डरते हैं रीडिंग से, वो भी इसका लाभ उठा पाए, तो ऐसी भी कोई मैं आपसे रेमेडीज चाहूंगी और पॉइंट चाहूंगी कि सबको इसका मेरे जीवन में कई लोगों को देखा है, भगवत गीता के बड़े बड़े श्लोक बोलते हैं,
प्रभावित कर देते हैं कि हमको तो कितनी गीता आती है, हम हम्म। देखो हमारे हर गीता के श्लोक आते हैं। मगर मैंने ये भी देखा कि कई लोगों ने भगवत गीता का सार समझा ही नहीं। आपने बड़ी पुस्तक खरीद ली, पुस्तक को सामने रख दिया, मगर पुस्तक का जो सार है उस सार को आपने नहीं समझा। तो भगवत गीता को पढ़ने से पहले भगवत गीता क्या है उससे समझे। जी। भगवत गीता एक एक ऐसा ग्रंथ है हमारे मानव जीवन के लिए। मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ हिंदू और सनातन के लिए, मानव जीवन के लिए एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ को ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग तीनों चीज बताई गई है। ज्ञान ज्ञान। दिया है, भक्ति दी है और कर्मयोग तीनों चीज दी है। और ये महाभारत युद्ध हुआ, उस महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन बेचैन हो गए, घबरा गए कि अभी मुझे क्या करना है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, मन से भटक गए व्यक्तित्व को भगवान ने अपनी जगह लेके आए। और ये भी बात सुनो कि महाभारत के युग में रविवार के दिन, एकादशी के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 45 मिनट में जो सुनाई उसको कहते हैं भगवत गीता। उसका मार्गदर्शन किया। रविवार का दिन, एकादशी की तिथि, और अर्जुन को 45 मिनट, ओनली 45 मिनट के अंदर जो संदेश दिया, इसका 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। मगर क्या 700 श्लोक भगवान कृष्ण ने ही उच्चारण किए क्या? पहले तो उनका देखो, मकान हम बनाते हैं ना, पूरा मकान, तो हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं पेन और पेपर लेकर के कि मुझे यहाँ बेडरूम चाहिए, यहाँ मुझे टॉयलेट चाहिए, यहाँ इतने रूम चाहिए, यहाँ स्विमिंग पूल चाहिए, मुझे यहाँ, ये सब पहले एक पेपर में आर्किटेक्ट बना करके दे देता है डिजाइन। जी। तो भगवत गीता को समझने का कार्य सबसे पहला करे कि भगवत गीता का क्या है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत करके हम बोल देते हैं बड़े बड़े श्लोक और लोगों को प्रभावित कर देते कि अरे ये तो हम छोटे थे तब से हमारे माँ बाप ने सिखाए और हम बोल दिया। मगर उसका जो भाव है, भाव को प्रकट करने, उसको समझने की क्रिया पहले करे। इफेक्टिव तभी होगा ना, हर चीज का ही वही फिर घूम फिर के बात वही आती है कि आप कुछ कर रहे हैं प्रैक्टिस, पर उसका इफेक्ट तभी होगा जब आप उसको फील करें कि है क्या, तो क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात कि जब ये वार्तालाप संवाद हुआ, तर्क, अर्जुन ने तर्क किया और तर्क किया तब भगवत गीता प्राप्त हुई हमको। अगर तर्क नहीं करता तो क्या भगवत गीता प्राप्त होती क्या? कई बार हम किसी से वार्तालाप करते, बोलते नहीं आप तो तर्क बहुत करते, आप ऐसे प्रश्न करते। तो प्रश्न तो अर्जुन ने किया, तब भगवान कृष्ण ने उसका उत्तर दिया। गुरुजी, ये बहुत बड़ी समस्या है प्रश्न करने वालों की। मैं तो जर्नलिस्ट हूं ना, तो मैं बता सकती हूँ कि लोग प्रश्नों को समझ लेते हैं कि उनकी इंसल्ट हो रही है, तो प्रश्न करने वालों को भी वो भी दुविधा में है कि वो प्रश्न करें ना करें, किसी को ऑफेंड ना कर दें। को फॉलो करना है तो सबसे पहले अर्जुन की पगडंडी पे चलना सीखो। तर्क करे, प्रश्न करे। जब मगर प्रश्न किससे करे, दो प्रश्नकार होता है। एक तो घमंडी प्रश्नकार होता है, उसके पास उत्तर होता है, सामने वालों को नीचे गिराने के लिए प्रश्न करता है, एक तो ये। और दूसरा जिज्ञासु होता है कि मुझे कुछ जानना है। वहां अर्जुन जिज्ञासु थे, वहां अर्जुन ये कह रहे थे कि भाई मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा रहा है भगवान, मुझे कुछ बताओ। तो उसका जो तर्क था, वो तर्क के अंदर अर्थ था जी। उस तर्क के अंदर एक थर्ड सिचुएशन ये भी होती है कि जिज्ञासु प्रश्नकार होता है और उत्तर देने वाला होता है, उसके पास उत्तर नहीं होता, तो उसको इंसल्टेड फील होता है कई बार, या भय होता है। देखो जो प्रश्न भी करे तो आप सोच समझ के करे ना कि किसको हम प्रश्न कर रहे हैं जी। तो वो जज
हाँ, फिर आप जो चाय बनाने वाले को बोलोगे भाई बिरयानी कैसे बनानी है, तो वो प्रश्न वहां कर दिया तो कैसे बना पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अब पिज्जा बनाने वाले को कहेंगे कि भाई मुझे पकोड़ा खाना है, तो फिर वो कैसे बनाएगा। आप इटली में बैलेंस। जाकर के कहो कि मुझे भाई इटली में मुझे पकोड़ा खाना है, आलू के पराठे खाने हैं, तो वो वहां कैसे करेगा। तो प्रश्न भी बिल्कुल। करो तो जहां उस उसको भी सब्जेक्ट का देखना। व्यक्ति हो। हाँ, बिल्कुल सही वो कहा। सब्जेक्ट का व्यक्ति हो, उससे प्रश्न करो। और सभी तो सबों को ज्ञान ही नहीं होता है। जी। जब ये भगवत गीता की बात आई, तो हमारे ब्रिटिश संसद, हमारे ब्रिटिश में भी जब इलेक्शन होता है, तो हमारे 2-3 एमपीओ ने भी जब ऑथ ली, तो भगवत गीता, एक जूइस हमारे एक एमपी है, एक है हमारे हिंदू भाई, दोनों ने तीनों ने जो अपने आप में जो ऑथ ली, तो भगवत गीता से लिया उन्होंने। क्योंकि हाउ ब्यूटीफुल। वो आए ऐसा एक ग्रंथ है, एक कर्म योग का, एक भक्ति का, एक अपने आप में ज्ञान का एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसके माध्यम से हम अपने आप में इसके पूर्ण श्रद्धा के साथ हम कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म का, सनातन का एक विशिष्ट ग्रंथ है। और आपने पहले प्रश्न कर दिया कि हमारे लोग उनको नहीं जाते, तो मुझे कई बार याद आता है कि भाई कहीं घर में बच्चे हो जाते हैं ना, तो उनकी वैल्यू नहीं होती है, हमारे बच्चे हमारे बच्चे, मगर जिनके वहां बच्चे नहीं होते, जो एडॉप्ट करके लाते हैं ना, उनको ज्यादा प्यार देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इंसान को क्यों उस चीज की कद्र नहीं होती जो उसके पास होता है। मतलब वही मैं बचपन से ये चीज सोच रही हूँ कि कोई चीज मिलने से पहले उसकी कद्र होती है या फिर कोई चीज खोने के बाद उसकी कद्र होती है, जबकि कद्र तब होनी चाहिए जब वो आपके पास है। मगर अगर अंगुली में आपने अंगूठी पहनी है और अंगुली बहुत अच्छा कार्य करती है, मगर अंगुली अगर कट जाए, फिर पता चलेगा यार मेरी अंगुली से तो मैं काम नहीं कर पाऊं, जाने के वही बाद पता चलता है। वैसे ही हमारे शास्त्र, मूर्खता है। हमारे लोगों में एक सबसे बड़ी कमियां है। जीवित जागृत और चैतन्य गुरु की वैल्यू नहीं होती, वो मर जाने के बाद उसकी मूर्तियां बना करके पूजा करते हैं। हम्म। तो वो चीज है। भगवत गीता की बात करें, जब हम बात कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण जब गीता का ज्ञान सुना रहे थे, तो वहां अर्जुन, धृतराष्ट्र और संजय, ये तीनों ने भगवत गीता का ज्ञान सुना। अभी उसके अंदर 700 श्लोक है। देखो, भगवत गीता को पढ़ने से पहले, श्लोक को याद करने से पहले भगवत गीता को समझे, और उसको समझने की जो क्रिया है, उस क्रिया को अपने आप में जब उतारेंगे तो कार्य होगा ना। जी। अभी भगवान कृष्ण ने 700 श्लोक में 574 श्लोक जो है, वो भगवान कृष्ण ने अपने आप में उच्चारण ज्ञान से, बातों से, चर्चा से किया। और उसमें 40 जितने श्लोक जो है वो संजय ने किए। अभी तो वहां देखो, भगवान कृष्ण, संजय, धृतराष्ट्र थे। तो इन तीनों चीजों में हम जब देखते हैं, तो 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने, 40 जितने श्लोक संजय ने, 85 श्लोक जो है, उसमें अलग अलग जो संख्या बताई गई कि धृतराष्ट्र ने कितना किया, संजय ने कितना किया, तो उसमें सिर्फ धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक का उच्चारण किया। तो 700 श्लोकों की जो पूंजी बनी, ये बन गई भगवत गीता। जी। 45 मिनट के अंदर जो भगवान कृष्ण अर्जुन की वार्तालाप, महाभारत का एक छोटा सा अंश है भगवत गीता। अभी ये बात आ जाती है कि इसमें 18 अध्याय है। कौन से अध्याय का पाठ करें? कोई कहता है भाई आपको 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, 14 अध्याय का पाठ करना चाहिए। ये सब मैं तो कहता हूं, सबसे पहले कितने, कौन से अध्याय का पाठ करने चाहिए, उससे पहले हर अध्याय को समझे। क्योंकि वही चीज हो गई ना कि भगवत गीता इज लाइक अ बाइबल टू लाइफ, कि हम लोग किस तरीके से जिए, वे ऑफ लाइफ हमें दिखाता है। तो हम लोग अपनी लाइफ से इसका रिलेशन बनाएं, हर अध्याय से, हर इंसिडेंट से रिलेट कर पाए कि मेरे साथ ये सिचुएशन हो रही है।
तो उन्होंने कैसे डील किया था और मैं कैसे डील करूं, दैट इज भगवत गीता, दैट इज व्हाई इट हैज बीन गिवन टू अस अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैं समझ पाई। मैं तो ये कहता हूँ कि मनुष्य जब घबरा जाता है कि क्या करना चाहिए, कोई रास्ता नहीं मिलता है, उस वक्त भगवत गीता एक बार पढ़ लेनी चाहिए। हाँ, अपने आंसर्स मिल जाते हैं आपको। उसमें आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि वहां अर्जुन अपने आप में इनसिक्योरिटी फील कर रहा था। हम्म। वहां अर्जुन अपने आप में महसूस कर रहा था कि मुझे क्या करना है अभी पता ही नहीं चल रहा है। वैसे ही हमारे जीवन के अंदर जब हमको पता चले कि अभी क्या करना है, तो भगवत गीता उठा करके एक बार, पुस्तकें जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, पाठ करने से कुछ नहीं होगा। अगर पाठ ही करने से सब कुछ हो जाता तो बड़े बड़े अपने आप में जो जितने प्रोफेसर है पाठ करके, बड़े बड़े ज्ञानी है, उसके पॉकेट में भगवान रहते। डेफिनेटली। ठीक है ना। तो पाठ करने से, मगर पाठ करने से, पाठ करने के बाद जो अंदर का जो तत्व है, उस तत्व को अपने जीवन में उतार के वहां चलने की क्रिया जब करेंगे, तब ये पाठ करना सार्थक है। नहीं तो हर रोज घंटिया बजा करके हम श्लोक बोल देते हैं, हम सोच लेते हैं भगवान कृष्ण को हमने राजी कर दिया, कुछ नहीं। वही चीज हो गई ना, ऐसे। नॉलेज और विजडम का जहाँ पे डिफरेंस आता है, हाँ। कि नॉलेज इज लाइक कि आप कुछ रीड कर रहे हैं, विजडम इज जब उस नॉलेज को आप अप्लाई भी कर पा रहे हैं, उसको यस। समझ रहे हैं, उसका यस। अध्ययन कर रहे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं। तो वही गुरुजी ने भी हमें बताया, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भगवत गीता का आप लोग प्लीज पाठ करिए और उसको समझिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये भी था कि उन लोगों के लिए है कि जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास वो संस्कृत के श्लोक पढ़ने की कैपेसिटी नहीं है, वो लोग किस तरीके से भगवत गीता को समझें और उसका बेनिफिट ले पाए। मैं तो कहूंगा कि जो भगवत गीता को समझने के लिए जो मैंने सारांश की बताई, पहले तो सारांश मैंने बताया। दूसरी बात, भगवत गीता को समझने के लिए सबसे पहले आप आम आदमी की तरह भगवत गीता को पढ़ें। आम आदमी की तरह, जैसे कि हम वार्ता, हम स्टोरियां पढ़ते हैं, उस रूप से पढ़े। एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार उसी स्टोरी को अपने जीवन में कहाँ कमियां हैं उसको निकालने के लिए वहां पढ़े। और तीसरी बार जब आप पढ़ोगे तो उसमें से वो कमियों को कैसे सुधारना, उस रूप से पढ़े। आप 3 स्टेज में अगर भगवत गीता पढ़ोगे तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद में से कहीं ना कहीं आपके जीवन की भी कुछ ऐसी घटना होगी, वहां मार्गदर्शन मिल जाएगा। डेफिनेटली। वो और कहते हैं इस ना, रूप से, हाँ, जिंदगी जो है वो पहले आपको क्वेश्चन पेपर देती है, उसके बाद आंसर्स देती है। तो क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल चुके हैं ऑलरेडी, अब आंसर्स लेने की जरूरत है, और वो आंसर्स आपको भगवत गीता से मिलेंगे। गुरुजी, मैं आपसे एक इंस्पिरेशनल मैसेज चाहूंगी इस कोविड क्राइसिस की सिचुएशन में, ताकि हम सब लोग पॉजिटिव रहें और ये समय भी निकाल दें अच्छे से। जो सब्जेक्ट है हमारा उसी पे मैं बात करूं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। हो सके तो एक दूसरे को इमोशनली, मेंटली सपोर्ट करें। आपके कोई मित्र है, अगर आपके कुछ में, आपके जीवन में कुछ अगर अनबन हो गया, कभी झगड़ा हो गया, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसको भूल जाए। हजारों लाश हो जा रही है, हजारों लोग मर रहे हैं। आदमी मरने के बाद उसको याद करे, इससे अच्छा उस पुरानी बातों को भूल करके वर्तमान में लेकर के भविष्य को सुधारने की क्रिया करे। मैं तो इतना ही कहूंगा। डेफिनेटली। वो दोस्तों, जिंदगी कभी भाग रही है, कभी चल रही है, मगर रेत के भांति पल पल ये आपकी मुट्ठी से फिसल रही है। तो जैसा कि गुरुजी ने बताया हमें कि जो भी आपके साथ हैं, आपके अपने हैं, उनका ध्यान रखिए। और अगर कोई आपके साथ अभी लाइव प्रेजेंट नहीं है, तो आप प्रेयर्स में भी उसको ब्लेस कर सकते हैं। हर एक को अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस भेजिए और इंटरेक्ट करते रहिए, कनेक्टेड रहिए, और ये वक्त भी गुजर जाएगा। और आज के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, और हमें इतना सारा ज्ञान देने के लिए, अपना समय देने के लिए, और प्रकाशित करने के लिए। और मैं अपने व्यूअर्स से भी थैंक्स कहना चाहूंगी फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस। स्टे कनेक्टेड एंड आई होप वी हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस एंड गिवन यू सम काइंड ऑफ नॉलेज विच यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अप्लाई। सिर्फ सुनेंगे नहीं, अपने जीवन में उतारेंगे भी। नमस्कार।
शुक्रिया। और लॉकडाउन के बाद बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं और फिर से वैसा ही काम करते हैं। अभी सारा बिल्कुल क्रिएटिविटी का काम करेंगे, उसके बाद प्रेजेंटेशंस। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक ओके, यू। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।